नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहराइच स्टेशन से बहुत बहुत स्वागत है। बहराइच स्टेशन से ये वीडियो बना करके भेजा है वलीम भाई ने। वलीम भाई, वीडियो भेजने के लिए धन्यवाद। जैसा आप सब जानते हैं कि बहराइच नानपारा जंक्शन से होते हुए नेपालगंज रूट तक अमान परिवर्तन का कार्य शुरू हो गया है और 10 फरवरी 2024 से इस रेलखंड पर रेलगाड़ियों का आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। छोटी लाइन आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर दाहिने हाथ पर प्लेटफॉर्म के पास आपको दिखाई दे रही होगी। तो मीटर गेज की जो पटरियां हैं इनको उखाड़ा जाएगा और बहराइच स्टेशन से आगे रिसिया मटेरा होते हुए अब नानपारा जंक्शन की दिशा में बड़ी लाइन को डालने का काम किया जाएगा, जिसके लिए सबसे पहले जो मीटर गेज की पटरियां हैं इनको उखाड़ने का काम शुरू हो गया है। मैंने आपको पूर्व में रिसिया स्टेशन से वीडियोस दिखाए हैं, रिसिया के आउटर से वीडियोस दिखाए हैं, किस प्रकार से वहाँ पर पुलिया जो हैं उनको तोड़ा जा रहा है, जो पुल और पुलिया है। साथ ही साथ रिसिया स्टेशन पर किस प्रकार से यार्ड में नए स्लीपर्स उतारे जा रहे हैं कंक्रीट के, जो कि बड़ी लाइन की जब ट्रैक पड़ेगी तो उसमें काम आएंगे। तो कार्य फिलहाल शुरू हो गया है। ये बहराइच का आउटर है जिस दिशा में ट्रैक आगे कर्व करता है आरओबी के बाद से, और कुछ दूर आगे तक यहाँ पर राइट हैंड साइड पर जो हमारी ब्रॉड गेज लाइन आई है, जो कि गोंडा जंक्शन से बहराइच अमान परिवर्तन जब हुआ था उसके बाद बड़ी लाइन पर रेलगाड़ियों का संचालन डेमू ट्रेन से शुरू किया गया था। तो डेमू ट्रेन तो चल ही रही है, साथ ही साथ अब गोरखपुर से भी ट्रेन आ रही है और बहराइच वाराणसी के बीच जो ट्रेन चलाई गई थी वो चली कम, बंद अधिक रही, रद्द अधिक रही, कैंसिल, क्योंकि रेक शेयरिंग में एक तो वो ट्रेन चलती है लखनऊ वाराणसी के साथ, और दूसरा जब वाराणसी में कार्य चल रहे थे तो उसको कैंसिल कर दिया गया था। मुझे लगता है कि जो इंटरसिटी ट्रेन्स होती हैं इस प्रकार की, उनको रेक शेयरिंग में नहीं चलाना चाहिए, और कम से कम अगर वाराणसी में काम चल रहा है तो बहराइच से आप अयोध्या धाम तक या जाफराबाद जंक्शन तक रेलगाड़ी उसको चला सकते थे। तो यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि जो बहराइच का आउटर है, सामने इधर नानपारा जंक्शन की दिशा हो जाएगी, रिसिया स्टेशन की तरफ यहाँ पर जो मीटर गेज का ट्रैक है आउटर से, उसको उखाड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 61 किलोमीटर्स का यहाँ पर एक मार्क लगा हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो छोटी लाइन की पटरी है यहाँ पर आकर समाप्त हो जाती है, जिसके बाद दाहिने हाथ पर रेल्स आपको रखी हुई दिख रही होंगी, और यहाँ पर जो आयरन के क्लैंप्स थे वो यूज़ किए गए थे जिस पर ट्रैक बिछाया हुआ था। यहाँ पर बहुत पहले लकड़ी के स्लीपर हुआ करते थे, उसको हटा करके फिर लोहे के इस प्रकार के नीचे यहाँ पर रख दिए गए, जिसके ऊपर रेल्स को फिक्स किया जाता था। तो इस पर छोटी लाइन की ट्रेन ठक ठक करते हुए धीमी गति से अपना सफ़र तय किया करती थी नेपालगंज रोड की दिशा में, और इसी ट्रैक से बहराइच से मैलानी जंक्शन की दिशा में ट्रेन्स चलती थीं, जो कि अब नानपारा जंक्शन से आगे मैलानी जंक्शन के बीच चलाई जा रही हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ये जो मीटर गेज का ट्रैक है इसको अब उखाड़ा जाएगा, और साथ ही साथ बड़ा सवाल ये है कि क्या बहराइच नेपालगंज रोड अमान परिवर्तन हो जाने के बाद बड़ी लाइन पर लंबी दूरी की ट्रेन्स क्या मिलेंगी, क्योंकि बहराइच गोंडा जब अमान परिवर्तन हुआ उसके बाद रेल इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, तो यहाँ पर अभी तक आप देख सकते हैं कि जो लोकल ट्रेन चल रही है गोंडा से बहराइच के बीच में, वो मेमू ट्रेन नहीं है बल्कि डेमू ट्रेन है, यानी डीजल से चलने वाली जो ट्रेन होती है उसको चलाया जा रहा है। और गोरखपुर से बहुत टाइम बाद, बहुत लंबे समय के बाद कोई ट्रेन दी गई जो कि स्पेशल एक्सप्रेस के रूप में चल रही है, सभी स्टेशंस पर वो रुकती है। और वाराणसी से जो शुरू की गई ट्रेन, बहराइच से यहाँ से फ्लैग ऑफ किया गया था बहराइच से वाराणसी के लिए, और ये था कि भाई अयोध्या धाम में लोगों को अयोध्या जाने की भी सुविधा हो जाएगी, और उसके बाद वाराणसी यानी कि राम मंदिर के भी आप दर्शन करिए, काशी विश्वनाथ के भी दर्शन करिए। लेकिन वो ट्रेन रद्द अधिक रहती है, चलती बहुत कम है। ये स्थानीय लोगों को भी शिकायत है कि रेलवे इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहा है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी डिमांड थी लोगों की, बहराइच वालों की, प्रदेश की राजधानी लखनऊ जुड़ने की, वो अभी तक फुलफ़िल नहीं हो पाई है। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि बहराइच से अब एक नया अलाइनमेंट तैयार किया जाएगा जरवल रोड की दिशा में,
जैसा न्यूज़ में भी कई बार मीडिया में भी आ चुका है। और उसके बाद ही लखनऊ की ओर रेलगाड़ियां यहां से शायद चल पाएँ, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि बहराइच से आप गोंडा जंक्शन के रास्ते लोको रिवर्स करके या आप मेमू ट्रेन का संचालन अब कर सकते हैं, ताकि गोंडा से वो रिवर्स होकर के मेमू ट्रेन गोमती नगर स्टेशन होते हुए उसको आप लखनऊ जंक्शन तक या ऐशबाग तक चला सकते हैं। और अगर यहाँ तक संभव नहीं हो तो डालीगंज जंक्शन से, जिस प्रकार से डालीगंज जंक्शन पर पैसा लगाया जा रहा है अमृत भारत योजना में, वहाँ पर हमारे पास टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। 3 प्लेटफॉर्म अधिकतर खाली रहते हैं, तो 2 नंबर प्लेटफॉर्म चूँकि वहाँ पर रन थ्रू लाइन पर है, तो आप डालीगंज जंक्शन से गोंडा जंक्शन और वहाँ से आप रिवर्स करके लोको या मेमू ट्रेन अगर आप देते हैं तो बहराइच तक आप एक कनेक्टिविटी दे सकते हैं। लेकिन अभी इस दिशा में बहराइच से लखनऊ, जो कि प्रदेश की राजधानी है, नहीं जुड़ पाया है। ये भी बड़े चिंता की बात है और लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो आमान परिवर्तन के बाद जैसे बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, वो बड़ी लाइन बन जाने के बाद ये देखा गया है कि पूरे नहीं होते हैं। जिस प्रकार से अभी हमारे लखनऊ सीतापुर के बीच की भी बात करें तो वहाँ पर भी यही कुछ हाल है। सीतापुर से सुबह मेमू ट्रेन चाहिए 6 साढ़े 6 बजे के आसपास जो चला करे, पर अब तक मेमू ट्रेन वहाँ पर भी नहीं आ पाई है। वही हाल शाहजहाँपुर पीलीभीत के बीच है, ट्रेन्स की संख्या बहुत कम है। और वही हाल सीतापुर मैलानी रेलखंड की बात करें तो वहाँ पर भी वही हाल है कि आमान परिवर्तन के बाद पर्याप्त संख्या में ट्रेन्स नहीं है। जिस प्रकार से लोड है रूट के ऊपर, तो उम्मीद है कि अब यहाँ से कुछ नई ट्रेन्स दी जाएं